हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। प्रीवियसली हम लोगों ने बात की थी कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशंस क्या है। ठीक है, हम आपके लिए स्पेशली ये चैनल लेकर आए हैं ताकि आपकी टर्म 2 की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से हम करा सकें। ठीक है, सो विल बी डीलिंग विद दिस चैप्टर एंड वी विल बी स्टार्टिंग द लेक्चर 2 अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था। ठीक है, तो जो जेनेटिक्स है वो आपको क्यों पढ़नी पड़ रही है? आपको पढ़नी पड़ी है बिकॉज ऑफ मेंडल एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल एंड क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स की। क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा अलील्स। अलील्स क्या होते हैं? लेट्स से मेरे पास एक हाइट कैरेक्टरिस्टिक है और हाइट के ट्रेट्स है मेरे पास टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, टॉल ट्रेट क्यों है? बिकॉज ऑफ दी जीन्स। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे जो जीन्स हैं वो है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, इधर मेरे पास जो जीन है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। रिसेसिव ट्रेट को हम हमेशा डोमिनेंट के जो लेटर है उसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो जो जीन्स हैं वो हमेशा पेयर में अकर करें, एक माता का है एक पिता का है। ठीक है, तो alleles are the pair of genes. They can be of same form and they can be of different forms. तो alleles क्या हैं? Pair of same और different forms of genes. समझ में आया? Now इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं बेटा। Now डोमिनेंट क्या होता है? मैंने कहा हाइट है टॉल, ये इस कंडीशन में भी हो सकती है और ये इस कंडीशन में भी हो सकती है। इन दोनों ही कंडीशन में जो कैपिटल टी है वो क्या है? अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है और दूसरे को सप्रेस कर रहा है। यानी जो स्मॉल टी है वो सप्रेस हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सप्रेसिबल जीन। ठीक है, and that gene is called as dominant. तो dominant क्या है? Gene which can express itself and suppressing the other. ठीक है, तो जो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो कैसा है? वो डोमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिसेसिव। नाउ अगेन वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल। इन दिस कंडीशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन, वन इज डोमिनेंट अनदर इज रिसेसिव। रिसेसिव जो है वो सप्रेस्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट जीन। सो क्वेश्चन ये उठता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ये होमोजाइगस फॉर्म में होगा। अब वो क्या होती है अभी बता देती हूँ। तो रिसेसिव जीन which is suppressed by the dominant one। ठीक है, अब ये कब एक्सप्रेस होगा? 2 मिनट बाद। नाउ व्हाट आर जीनोटाइप्स? जीनोटाइप्स क्या है? ठीक है, बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी टॉल हाइट, टॉल हाइट इस वजह से भी है और इस वजह से भी है। ठीक है, तो जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो सिंपल सी शब्दों में इट इज दी जेनेटिक कॉम्पोजिशन किसका? ट्रेट का। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट है बेटा आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप, अब मुझे पता है कि हाइट टॉल है, एक्सटर्नल फीचर मुझे पता है, और वो जो टॉल हाइट है वो है किस वजह से? बिकॉज ऑफ दी जेनेटिक कॉम्पोजिशन। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट से कि मेरी हाइट जो थी मीडियोकर थी एक टाइम तक, लेकिन मैंने कॉम्प्लेन पी के अपने आप को बड़ा कर लिया, लटक लटक के अपने आप को बड़ा कर लिया। तो यहाँ पर फिनोटाइप में 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक द जेनेटिक कॉम्पोजिशन, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। तो फिनोटाइप्स क्या है बेटा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कह सकते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स ड्यू टू
द जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्लियर, समझ में आया ना? अभी मैंने टर्म का नाम लिया था ना, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं। चलो अब पढ़ते हैं होमोजाइगस क्या है। मैंने बोला टॉल हाइट, मैंने बोला ड्वार्फ हाइट। जब अलील्स जो है सेम फॉर्म में है, उस कंडीशन में वो क्या हो गया, होमोजाइगस। होमो मीन्स क्या है यहाँ पे, सेम। सो alleles having same types of genes। क्लियर, ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट और ये हो गया बेटा आपका होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है, मेरे पास है कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो यहाँ पे अलीलिक पेयर जो है उसके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है, ठीक है। सो अलील्स हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। क्लियर, समझ में आया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब इतनी तो बात आपको पता चल गई, लेकिन ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ G.J. मेंडल। सो द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर गिवन बाय ग्रेगोर जोहान मेंडल एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। वाई? बिकॉज इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं इनहेरिटेंस के, कुछ लॉज दिए हैं। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट फॉर 7 years। 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे, गार्डन पी पे, जिसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम, गार्डन पी। 7 साल तक उन्होंने तगड़ी मेहनत की और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिए। ना क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई डिड ही चूज पी प्लांट, पी प्लांट को ही क्यों उन्होंने पसंद किया। रीजन बीइंग, सोचो, जब तक आप लोग सोचो, व्हाई डिड ही चूज पी प्लांट। सबसे पहली बात, लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बाइनियल प्लांट है, साल में 2 बार उगता है, ठीक है, इट इज़ बाइनियल, कैन बी ग्रोन ट्वाइस। दूसरी बात, जनरली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट क्रॉस पॉलिनेशन कैन ऑल्सो बी डन। ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, बट क्रॉस पॉलिनेशन कैन ऑल्सो बी डन। तीसरी बात ये है बेटा, इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होते हैं, विजिबल कैरेक्टर्स। अब वो विजिबल कैरेक्टर्स क्या क्या है फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो, ये पी प्लांट है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पी प्लांट है, बहुत सुंदर सा दिख रहा है, हाँ बहुत जोर से सुंदर दिख रहा है। चलो नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर दी ट्रेट्स जो कि मेंडल ने लिए थे। मैंने बोला कि इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, विजिबल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सो मेंडल टुक 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। अब इस 14 में से डोमिनेंट भी हैं एंड रिसेसिव भी है, ठीक है, दोनों ही तरह के ट्रेट मौजूद है। डोमिनेंट, अगेन मैं आपको बता रही हूं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, रिसेसिव एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, समझ में आया। नाउ
क्या क्या ट्रेट्स हैं फटाफट से देख लेते हैं। मेंडल ने लिए 7 कैरेक्टरिस्टिक, फ्लावर कलर, सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन। नाउ व्हाट आर द डोमिनेंट वन? पर्पल डोमिनेंट है, वाइट जो है रिसेसिव है, ठीक है। सीड शेप राउंड रिंकल्ड इज द रिसेसिव वन। सीड कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन जो है रिसेसिव है। पॉड कलर ग्रीन जो है डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। पॉड शेप फूला हुआ अगर है, इन्फ्लेटेड है तो डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड है तो रिसेसिव है। प्लांट हाइट टॉल इज डोमिनेंट, ड्वार्फ इज रिसेसिव। फ्लावर अगर एक्सिस पे है तो डोमिनेंट है और अगर टर्मिनल है तो रिसेसिव है। समझ में आया? तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेंडल ने लिए थे। नाउ नेक्स्ट, नाउ अब हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और किस तरीके से उसने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए। तो सबसे पहला क्रॉस है बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ व्हाट इज दिस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नाम में मोनो है, सिंगल, यानी यहाँ पे 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, समझ आया? या एक ही कैरेक्टर इन्वॉल्व है, तो इस तरह का क्रॉस जिसमें एक ही पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन दिस केस यहाँ आप देख रहे हो एक प्लांट टॉल है, एक जो है वो ड्वार्फ है, ठीक है। तो मेंडल ने यहाँ पे क्या लिया? एक टॉल प्लांट लिया, प्योर ब्रीड ली। प्योर ब्रीड का मतलब क्या है? होमोजाइगस टॉल एंड प्योर ब्रीड ऑफ रिसेसिव दैट इज ड्वार्फ। दिस, ये माता पिता हो गए, ठीक है। अब ये कौन सी जनरेशन है? दिस इज पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। दिस इज द पेरेंटल जनरेशन। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने पेरेंटल जनरेशन ली, टॉल एंड ड्वार्फ। अब क्या बनेंगे? इसमें गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बना दिए। नाउ व्हाट विल हैपन? दीज गैमीट्स दे फ्यूज टुगेदर। सो उसके लिए हम बनाएंगे एक पुनेट स्क्वायर, ठीक है। ये हमने बनाया स्क्वायर। एक तरफ हम लिखेंगे माता के गैमीट्स जो कि क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। एक तरफ हम लिखेंगे पिता के गैमीट्स, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। नाउ गैमीट्स विल दे फ्यूज टुगेदर, है ना? इस तरह से फ्यूज होंगे, देख लीजिए। क्लियर? नाउ लेट अस राइट डाउन। तो ये है बेटा F1 जनरेशन, ठीक है। F1 इज फॉर filial 1 generation. Now in this F1 generation you are seeing this as the genotype and phenotype will be tall. ये आपका हाइब्रिड टॉल है। तो इन दी F1 जनरेशन व्हाट मेंडल ऑब्जर्व्ड? ही ऑब्जर्व्ड दैट सारे प्लांट तो लंबे पैदा हो गए, छोटा तो रहा ही नहीं। छोटा कहाँ चला गया? अभी पता चल जाएगा। सो यहाँ पर इन F1 जनरेशन all the plants are hybrid tall, ठीक है। now अब मेंडल क्या करेगा? मेंडल क्या करेगा? मेंडल इस F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट या सेल्फ फर्टिलाइज कराएगा, ठीक है। अब क्या होगा? लेट्स सी। नाउ आई एम हैविंग माता पिता from F1 generation. What will happen now? Gametes capital T small t capital T small t. Now again we are going to make that Punnett square. हाँ, किसी को पुनीत तो नहीं लग रहा है ये? चलो पुन्नेट स्क्वायर बना। ये बन गया हमारा पुन्नेट स्क्वायर। अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक तरफ वी विल राइट द गैमीट्स ऑफ दैट विच वी गेट फ्रॉम मदर, एंड जहाँ
वो वाले गैमीट जो हमें पिताजी से मिले। अब हम क्या करेंगे, फ्यूज करा देंगे लाइक वी डिड अर्लियर, ठीक है, ताकि अब हमें कौन सी जनरेशन मिले, F2। देख लो भाई, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ लेट अस राइट डाउन द जीनोटाइप्स फर्स्ट। क्या क्या जीनोटाइप हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, समझ में आया। तो कैपिटल टी क्या है बेटा आपका, टॉल, कैपिटल टी हाइब्रिड टॉल, और स्मॉल टी ड्वार्फ। सो यहां पर अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ दिस फिनोटाइप कितने हैं, एक, ये वाला फिनोटाइप कितने हैं, दो, और ये वाला कितने हैं, एक। तो यहां पर जो जीनोटाइप है, यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल टी जीनोटाइप 1, कैपिटल टी जीनोटाइप 2 हैं, स्मॉल टी जीनोटाइप 1 है। तो क्या रेशियो आया, 1:2:1, ये आपका हो गया जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिनोटाइप। कितने टॉल दिख रहे हैं, 3, कितने ड्वार्फ हैं, 1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1, ये हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, समझ आया। क्लियर। नाउ ये जो जनरेशन है ये कौन सी है, F2, फीलियल 2 जनरेशन है। नाउ इधर मेंडल का दिमाग चमका, उसने सोचा, उसने जाना कि इस जनरेशन में तो रिसेसिव पेरेंट का भी ट्रेट अपीयर हुआ है, दिस वन हुआ है ना, समझ में आया। तो यहां से मेंडल ने लॉ लिए, ठीक है, लॉ लिए, और वो क्या लॉ थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट वर द लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक आपको क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे व्हाट आर दी लॉज जो मेंडल ने लिए थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया सबको, बहुत अच्छी बात है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्या क्या लॉ थे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लियर, पक्का। एक बार पढ़ के आइएगा, तब जाके हम नेक्स्ट क्लास में सारे लॉज पढ़ेंगे। मेंडल ने क्या क्या लॉ दिए थे बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है बेटा। चलो, टेक केयर।